हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौर चौरसिया है और इस वीडियो में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के टोटल 2021 से 2022 के सारे जो कवर स्टैट्स होते हैं वो पूरे के पूरे स्टैट्स आ गए हैं। और मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो अपने कॉलेज के बारे में तो मेरे को पता ही है सब कुछ। तो इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स पूरे के पूरे ईयर की आ गई है फाइनल, और अब 2022 से 2023 की जो प्लेसमेंट्स है वो स्टार्ट होने वाली है। तो अभी शुरू नहीं हुई है पर फाइनल तो डाटा आ गया ना। तो 2022 जून 2022 जून 2022 का लेटेस्ट डाटा है ये हमारे कॉलेज का, जिसमें अब शुरू से जैसे कि पिछले साल की प्लेसमेंट हुई थी, कोविड-19 के बाद प्लेसमेंट्स का जो वो है, प्लेसमेंट्स के स्टैट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। और क्योंकि इसने आईटी फील्ड को और मतलब कि बहुत टाइम्स बढ़ा दिया है, तो अब प्लेसमेंट्स हर कॉलेज के इसलिए अच्छे हो रहे हैं क्योंकि हायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत एम्पल अमाउंट में हो रही है। तो इस बार पिछले साल हमारे कॉलेज का एवरेज पैकेज 12 लाख के करीब गया था, और स्टैट्स मेरे पास हैं। एवरेज पैकेज पिछली बार का 12.37 लैक्स किया था है। और इतने 2500 बच्चों का प्लेसमेंट्स लगाना, बीटेक वाले प्लेसमेंट्स का एवरेज है ये। तो 2500 बच्चों का प्लेसमेंट्स लगाना वैसे ही टफ होता है, पर हाँ, अब इतने सारे बच्चों का जब एवरेज करते हो तो एवरेज अपने आप से कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, जैसे आईटी, सीओई, इन सब की अच्छी ब्रांचेज होती हैं, इस सब की अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं। पर जो अदर ब्रांचेज होती हैं जैसे धीरे धीरे मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे करके नीचे प्रोडक्शन, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल की तरफ जब आते रहते हैं तो लास्ट में बायोटेक तक की फिर प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होती जाती है। तो एवरेज पैकेज तब भी पूरे कॉलेज का मिला के 14.96 लाख किया है इस बार का। और ये कितने बच्चों का है? ये 2400 बच्चों ने प्लेसमेंट्स के लिए पार्टिसिपेट करा था इस साल है। एक बैच में इतना ही होता लगभग। तो 2400 में से 1930 बच्चों की प्लेसमेंट हो गई है, और मतलब इतने ही बच्चों की हुई है। और बोलेंगे कि मतलब कि ये अप्रॉक्सीमेटली 76% बैठता है। तो 76% है, ऐसा नहीं है कि 76% है तो उतने ही बच्चों की प्लेसमेंट हुई है। जो बचे हुए बच्चे हैं उसमें मेजॉरिटी चंक जो है वो हायर स्टडीज़ करने के लिए गया है। इस साल हमारे कॉलेज से हायर स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ है, जैसे कि जॉर्जिया टेक, मैक्स प्लैंक, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूसीएलए। यूसीएलए तो मतलब अगर यूसीएलए चले गए हैं, 3-4 बच्चों का हुआ है यूसीएलए में, और मतलब कि वो हाईएस्ट है हमारे कॉलेज के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा कॉलेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स लोकेशन, बहुत अच्छा कॉलेज है, और उसमें मास्टर्स में एडमिशन लेना बहुत हाई डिफ़िकल्ट होता है। पर हाँ, ये प्लेसमेंट्स की बात है। तो जो प्लेसमेंट्स में कुछ बच्चे हैं ना जिनकी प्लेसमेंट नहीं लगी है, जैसे 76% है, तो जो बचे हुए बच्चे हैं उसमें से मेजॉरिटी चंक को प्लेसमेंट मतलब प्लेसमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करा, उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए ओप्ट कर दिया है। तो इसलिए मतलब कि नाम नहीं आया। और कुछ बच्चों की ऐसे भी है कि प्लेसमेंट नहीं लगी है। पर हाँ, इस बार का एवरेज पैकेज पूरे 1930 बच्चों का बैठा है 15 लाख रुपीज़, और ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। और रिक्रूटर्स कौन कौन से थे, मतलब जैसे कि बहुत जो जिन्होंने मेजॉरिटी में हायर करा है, मतलब जो बहुत सारे बच्चों को लेके जाते हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का नाम बहुत ज़्यादा आता है। माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, और सैमसंग हो गई, एप्पल ने इस बार हमारे कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज दिया डोमेस्टिक का, जो कि 64 लाख रुपीज़ का है। और ये 3 बच्चों को लेके गई है इस बार है, 64 लाख रुपीज़ डोमेस्टिक पैकेज, और लोकेशन इसकी हैदराबाद है। और इंटरनेशनल पैकेज मतलब ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे जो पैकेज होते हैं वो बच्चों टीचर मतलब कि
प्लेसमेंट कमेटी को पता लगते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं इन सब के पैकेज को लेने के बाद बाहर से भी अप्लाई करते हैं और अच्छा पैकेज अपने लिए और अच्छा उनका वो हो जाता है। तो ऐसा भी होता है, ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं। बाकी अब अमेज़ॉन में हाईएस्ट पैकेज लगा है इस बार इंटरनेशनल का 1.16 करोड़ रुपीस का, जो 1 ईयर का होता है। 1.16 करोड़ रुपए का लगा है इंटरनेशनल पैकेज। और जो मेजॉरिटी कंपनियां हैं हमारे कॉलेज में, इस बार कंपनियां बहुत सारी आई हैं और बहुत सारी न्यू रिक्रूटर्स आए हैं। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ना बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो पहले ना सिर्फ IIT जाती थी, और जैसे न्यूटेनिक्स हो गई और मतलब बहुत सारी थी। अब सबका तो नाम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, पर हाँ पहले 330 2019 से 2020 वाले सेक्शन में 330 कंपनीज आई थी। और इस बार 2020 से 2021 में, और इस बार 21 से 22 में 385 कंपनीज आई हैं। मतलब कि 60 से 70 कंपनियां बढ़ गई और ये कंपनियों का नंबर बहुत ज़्यादा है। 385 कंपनीज अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और ये एक बहुत सॉलिड नींव को दिखाता है। बाकी हाँ, कौन कौन सी कंपनियां आई कॉलेज में और इन्होंने पैकेज दिया, हाईएस्ट जिनके पैकेजेस होते हैं उसमें एप्पल होता है, गूगल होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, ऊबर होता है, सैमसंग है। स्प्रिंकलर की इंटर्नशिप का हाईएस्ट स्टाइपेंड होता है 2 लाख पर मंथ का। और आरसीसीएम है, क्योरफिट है, कलफिट है। अब ऐसा होता है ना कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों की लगती है कोडिंग में जॉब है। कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो ओपन फॉर ऑल हो जाती हैं, तो उसमें नॉन टेक मतलब कि अदर ब्रांचेस वाले बच्चे होते हैं वो भी बैठ जाते हैं। तो और जिनकी नहीं रख पाती फिर सब के सब जाते हैं कंसल्टिंग में जैसे मैकेंसी आती है, डिलॉयट आती है, BCG आती है, PwC होती है। ये सारी कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां हैं, इनकी अपने आप में ब्रांड वैल्यू होती है। हाँ, पर ये एनालिस्ट के रोल के लिए हायर करती हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नॉन टेक की साइड से आ जाते हैं एनालिटिक्स कंसल्टिंग में। और नॉन कोर में बहुत सारे बच्चे जाते हैं और कोर वाली भी बहुत सारी कंपनी आती है क्योंकि ये DTU है। DTU की मैकेनिकल वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, IIT के कंपेरेबल मानी जाती है मैकेनिकल। तो उनके कोर ब्रांचेज में भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो हाँ, इस बार का एवरेज पैकेज 15 लाख रुपीज़ गया है पूरे कॉलेज का। 2400 बच्चों का एवरेज पैकेज गया है 15 लाख रुपीज़। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और ऐसा नहीं है कि मतलब कि एवरेज इसलिए ज़्यादा चल जाता है क्योंकि मतलब कि इंटरनेशनल और नेशनल प्लेसमेंट जो हाईएस्ट पैकेज देती हैं उनकी वजह से बढ़ जाता है। पर ऐसा नहीं है कि बढ़ गया तो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि 407 बच्चों की 20 लाख से ऊपर प्लेसमेंट लगी है। मतलब कि अगर आपने यहाँ पे आके अच्छी खासी मेहनत कर ली तो 2000 बच्चों की प्लेसमेंट लगी है। 2000 में से 500 बच्चों को अगर 20 लाख से ऊपर का पैकेज मिल रहा है, इसका मतलब कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बैठी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हैं वो मतलब कि बिल्कुल जो जैसे कि TCS उठा रही है, विप्रो उठा रही है, ऐसा नहीं होता। मतलब कि बहुत सारी 871 बच्चों की प्लेसमेंट्स लगी है 10 से 20 लाख के बीच की। जैसे पेटीएम वगैरह होती है, ये 16 लाख का पैकेज होता है पेटीएम का। तो हाँ, 10 से 20 लाख के बीच में 871 बच्चों की प्लेसमेंट लगी है और 407 बच्चों की प्लेसमेंट लगी है 20 लाख से ऊपर की। तो मतलब कि 1900 में से 1200 के करीब बच्चों की 10 लाख से ऊपर की प्लेसमेंट लगी है और ये बहुत अच्छा अमाउंट है। इतने सारे बच्चों की प्लेसमेंट लगाना ना मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है हर इंस्टीट्यूट के लिए, और उसका पैकेज अच्छा हो जाए। तो हाँ, इस बार बच्चों ने बहुत मेहनत करी और प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई हैं। और मेरे को ऐसी ऐसी न्यूज़ भी मिली कि ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां थी जो बहुत अच्छी कंपनियां मानी जाती हैं और वो इस बार DTU में फ़र्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट के लिए आई हैं। उसमें से रूब्रिक नाम बहुत बड़ा नाम था रूब्रिक, क्योंकि रूब्रिक ऐसी कंपनी है जो IIT बॉम्बे जाती है, कानपुर जाती है, दिल्ली जाती है, खड़गपुर जाती है और नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं जाती।
और इस बार रूब्रिक आई थी, और रूब्रिक का पैकेज जैसे कि इंडियन लोकेशन में बेंगलोर में 33 लाख रुपीज़ होता है, और 33 लाख बहुत अच्छा है। डी शॉ, न्यूटेनिक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, मीडिया.नेट जैसी कंपनियाँ देती है इतने हाई पैकेज, और रूब्रिक सिर्फ IIT जाती थी और इस बार आई है। और रूब्रिक लेके गई थी IIT बॉम्बे से पालो अल्टो कैलिफोर्निया के लिए, US के लिए लेके गई थी। उसने 91 लाख का पैकेज दिया था US के लिए, और वो कंपनी यहाँ पे भी आई है, मतलब इंडियन लोकेशन के लिए आई है, पर हाँ आई तो है। तो उसका पैकेज बहुत अच्छा होता है और वहाँ पे काम भी बहुत अच्छा होता है। वो सिक्योरिटी डोमेन में काम करती है, तो हाँ, पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशन पे ही, और उसको कंपनी ऐसी है ना कि उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। तो मतलब पैकेज अलग होता है, क्योंकि जैसे एक्सपीरियंसड है उसको ज़्यादा मिलेगा, जो फ्रेशर है उसको थोड़ा कम मिलेगा। पर हाँ, रूब्रिक का पैकेज मतलब बहुत अच्छा, वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है, लोकेशन बहुत अच्छा है, और उनके जो फाउंडर्स हैं वो IIT खड़गपुर के एलुमनाई हैं। तो हाँ, रूब्रिक आई है इस बार, बहुत अच्छा लगा। और बाकी बहुत सारी नॉन टेक की कंपनीज भी थी जो इस बार आई, जैसे कि, और बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग माइंड जो होता है ना, इंजीनियरिंग माइंड बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो मैथमेटिक्स और एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होती हैं, इसलिए बैंक्स बहुत सारे आते हैं, जैसे मैकेंसी हो गया, डेलॉइट हो गया, जिसमें प्लेसमेंट लगी है इस बार बहुत सारे बच्चों की। वेल्स फार्गो हो गया, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, ये कुछ कंपनियाँ थी। बेन एंड कंपनी हो गया, BCG हो गया, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये कंपनियाँ बहुत अच्छा पैकेज देती है। नॉन टेक वाली जो मतलब कोडिंग की प्रोफाइल के लिए नहीं आती, वो भी जो उसमें जो बहुत अच्छी पैकेज देती हैं, उनमें से ये कुछ थी। तो हाँ, इस बार का पूरा प्लेसमेंट ड्राइव मैंने आपको बताया, और ये इतना बड़ा नंबर है। पिछली बार 500 बच्चों के करीब की, 549 बच्चों की 10 लाख से 20 लाख के बीच में प्लेसमेंट हुई थी, और इस बार 500 से सीधा ये नंबर 871 पे जा पहुंचा है। और बच्चे तो अप्रॉक्सीमेटली हल्के से बड़े हैं ना, पिछले पिछले में अगर 2300 बच्चे थे, तो इस बार 2500 बच्चे हैं। तो और उसमें देखो आप, मतलब कि 10 लाख से 20 लाख के बीच में कितने परसेंटेज से बढ़ गया बच्चों का पैकेज। मतलब कि पहले 549 बच्चों का लगा था 10 लाख से 20 लाख का, इस बार 871 बच्चों का लगा है। इसका मतलब कि बहुत स्टीप ग्रोथ हुई है। और 20 लाख से ऊपर पिछली बार 194 बच्चों का लगा था, और इस बार 407 बच्चों का लगा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स से ज़्यादा 20 लाख से ऊपर की प्लेसमेंट हुई है। तो इस बार का प्लेसमेंट ड्राइव वन ऑफ द बेस्ट था, और होप कि इससे आगे भी बहुत अच्छा हो। बाकी अगर आप 2000 बच्चों में से भी 1200 बच्चों, मतलब 50% के अंदर भी आ जाओगे, तो आपकी अप्रॉक्सीमेटली, जो आप कोई सी भी ब्रांच के हो, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी, अगर 500 बच्चों को हटा दो तो बाकी जो 700 बच्चे हैं वो नॉन टेक बैकग्राउंड के ही हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से ही हैं, और उनकी भी इतनी अच्छी अच्छी प्लेसमेंट हुई है। तो इसका मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि, और ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिकली है, ऐसी IITs में भी होता है। IITs में भी ऐसी कंपनियां बहुत सारी आती हैं जो जैसे सिविल, केमिकल, मैकेनिकल वाले बच्चों को भी लेके जाती है, जैसे गोल्डमैन सैक्स है, मॉर्गन स्टैनली है, JP मॉर्गन है, डाउचे बैंक है, ये सारी कंपनियां आती हैं, सारे कॉलेजेस में आती हैं IITs, और ये बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आती हैं, और भाई बहुत हाई पैकेज देती हैं। IITs वालों को थोड़ा सा अच्छा पैकेज देती हैं नॉर्मल कॉलेजेस के हिसाब से, और वो जनरल सी बात है, वो देना भी चाहिए, क्योंकि वो अच्छी ब्रांचेज में होते हैं, और अगर वो उसमें जा रहे होते हैं तो उनको अच्छा पैकेज नहीं देना चाहिए। तो ऐसा था, वीज़ा ने भी हायर करा था, वीज़ा का 19 लाख का पैकेज था। तो और इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी बहुत सारी हुई हैं। बाकी यूनिक्लो एक कंपनी है, यूनिक्लो जो है वो फास्ट रिटेलिंग की एक जापान की कंपनी है। तो वो कंपनी भी आई थी, उसका बेस 42 लाख था, और मतलब बेस था, उसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होंगे वो तो था ही।
तो वो भी जापान की लोकेशन के लिए लेके आते। पर उसका एक ड्रॉबैक मेरे को लगा कि वो ना 3 ईयर का बॉन्ड बनवाती है कि आपको कम से कम मिनिमम 3 ईयर्स तो काम करना ही पड़ेगा, और जैसे कि आप बीच में छोड़ नहीं सकते हो, तो ये होता है। पर हाँ, आपको जापान जैसी लोकेशन में काम करने का मौका मिलता है, और जापानीज़ कंपनियाँ तो बहुत सारी आती हैं जैसे, तो ऐसा भी होता है। तो अब पूरा के पूरा इस साल का प्लेसमेंट्स का डाटा बहुत अच्छा था, और मतलब कि 1200 बच्चों की 10 लाख से ऊपर प्लेसमेंट, 407 बच्चों की प्लेसमेंट लगना 20 लाख से ऊपर, ये बहुत अच्छा नंबर है। और 871 बच्चों की प्लेसमेंट लगी है 10 लाख से 20 लाख के बीच में, तो ये बहुत अच्छा नंबर है। और आप मतलब कि टेंशन, होप नहीं लूज़ करनी चाहिए। हमारे सीनियर भी जब बात करते हैं सीनियर से, तो वो भी यही कहते हैं कि मतलब आप ना धीरे 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 इतने इंटेलिजेंट बच्चों के बीच में रह के ना अपनी होप लूज़ कर देते हो कि आपको कैसे मिलेगा। पर ऐसा नहीं होता, मतलब होप लूज़ नहीं करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। और जैसे रिग्रेशन में होता है, जैसे कि एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे आपको अच्छी कॉलेज में जॉब लेनी, अच्छी कंपनी में जॉब लेनी है, तो जैसे आप अच्छे कॉलेज में चले जाओगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, फिर इतनी हो जाएगी, फिर अच्छी ब्रांच होगी तो इतनी हो जाएगी, आपकी CGPA अच्छी होगी तो इतनी हो जाएगी। मतलब कि जो रिकर्शन की तरह है, जैसे कि इनपुट छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, तो प्रॉब्लम छोटी होती जाती है, प्रॉब्लम छोटी होती जाती है। जब वैल्यू इनपुट काम करते रहते हो, इनपुट छोटा हो जाता है, इनपुट डालते हो तो प्रॉब्लम जो है वो छोटी हो जाती है। तो ऐसे ही जैसे जैसे अच्छे अच्छे कॉलेज में अच्छी प्लेसमेंट, वहाँ पे अच्छी तैयारी करोगे, तो फिर धीरे 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 प्रॉब्लम छोटी हो जाती है और अप्रॉक्सीमेटली सबकी अच्छी जॉब लग जाती है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? और बाकी जो जितनी भी जो डाटा है वो आपको मेरे पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैं इसी कॉलेज का बच्चा हूँ। बाकी नहीं भी करोगे तो भी मैं वीडियो के एंड में लगा दूँगा, इमेज लगा दूँगा। अच्छा, तो आपको ये पैकेज कैसा लगा, आपको ये कॉलेज कैसा लगा, आपको ये ब्रांच कैसी लगी, आपको मेरे स्टैट्स कैसे लगे, मैंने जो बताया। और मैंने बहुत इन सब चीज़ों को देखा है। तो हाँ, मेरे पेपर चल रहे थे इसलिए मैं अभी तक वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब पेपर ख़त्म हो गए हैं तो अब वीडियो भी आएगी, और मतलब कि अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं इन डिटेल बहुत डिटेल में हर कॉलेज की बात करने वाला हूँ, और उसी कॉलेज की बात करूँगा जिसको मैंने देखा है, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।